जयपुर राजधानी के अंदर नाइकी थड़ी निवासी रुखसार पिताजी का नाम छोटे शाह ने बताया, मेरी शादी मुबारक खान आयु 23 साल के साथ में हुई थी, जिसका एक लड़का मेरे साथ मौजूद है। मैंने मुबारक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जय सिंहपुरा खोर थाने के अंदर रुखसार ने बताया कि पुलिस प्रशासन अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है तो गरीब आदमी किससे गुहार लगाएगा। इस मुकदमे को कम से कम 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन मुजरिम को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस प्रशासन चाहे तो ऐसे मुकदमे को 2 से 3 महीने में फ्री कर सकता है। जयपुर शहर जयसिंहपुरा खोर पुलिस प्रशासन की यहां पर लापरवाही नजर आती है। ऐसे मुजरिम को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया और एक वहां का भूमाफिया जो उस मुजरिम को सह दे रहा है और पुलिस प्रशासन के बारे में बोलता है कि पुलिस प्रशासन मेरी जेब में रखा हुआ है, आप चाहे जो कर लो, आप लोगों से कुछ नहीं होगा। अगर प्रशासन इस तरह काम करेगा तो जनता किस पर विश्वास करेगी, जबकि पुलिस प्रशासन जनता की सेवा के लिए होती है। केंद्र सरकार पर राज्य सरकार ने भी इस चीज के बारे में बताया था कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, मगर अभी तक महिला राजस्थान हाय नहीं बल्कि पूरे भारत देश में सुरक्षित नहीं है। तो महिलाओं को सुरक्षा कब मिलेगी? प्रशासन अपना काम ईमानदारी से कब करेगा? वह इस बच्ची को छोड़ के यथायथ चला जाता है और एक बीच में वही नाई के थड़े का जो भूमाफिया है, जिसको अपने आप को दादा समझता है, अगर पुलिस वालों की भी बात की जाए तो वह कहता है कि पुलिस वाले मेरी जेब में बैठे हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर प्रशासन टाइट होगा तो सारी जनता अपने आप टाइट होगी, मगर अब क्या है, प्रशासन धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। पुलिस वाले अपनी खाकी वर्दी का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर रहे और जनता परेशान है। अब जनता परेशान क्यों है? क्योंकि पुलिस प्रशासन अगर अपनी कार्रवाई ईमानदारी से करने लग जाएगा जिस दिन, उस दिन जनता के रखवाले हो जाएंगे ये, और जनता के लिए ही बनाया गया पुलिस प्रशासन को। अगर एक बात और माना जाए तो सबसे बड़ा कानून है जनता के हित में, यानी जनता का सही तरीके से काम करना। अब ये बच्ची को अगर वे छोड़ के चले जाता तो बच्ची अपनी एफआई दर्ज करवाती है जयसिंहपुरा खोर थाने के अंदर। देखिए, वे कागज भी हम आपको दिखा रहे हैं और फिर रूबरू बच्ची से भी बात करेंगे। देखिए, ये जो हमारे हाथ में कागज है, ये कागज इसके एफआई के हैं और एफआई दर्ज होने के बाद में भी पुलिस प्रशासन ने अभी तक उस मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया। और जो बीच में है बंदा, वे इस बच्ची के साथ अभी भी अन्याय कर रहा है। वे नाई की थड़ी का ही रहने वाला भूमाफिया है। अगर पुलिस प्रशासन के पास में जाती है बच्ची, तो भी वहां दादागिरी दिखाता है। अरे एसपी डीएसपी किस लिए बैठे हुए हैं? पुलिस प्रशासन किस लिए बना हुआ है? जनता के न्याय के लिए। अब इस बच्ची को यानी साल भर से न्याय नहीं मिल रहा है। मेवात का रहने वाला है कोई बंदा जो इस बच्ची से शादी किया है और उसको छोड़ के चला गया, जिसके एक बच्चा भी मौजूद है। अब इस बच्चे को कहां से तो पढ़ाएगी, कहां से लिखाएगी, कहां से खिलाएगी, और एक किराए के मकान के अंदर रहती है। असली बात तो यह है कि पुलिस प्रशासन अगर साल भर के अंदर अपना ईमानदारी से काम करती तो मुलजिम को पकड़ के लाके बंद कर देती, इस बच्ची को न्याय मिल जाता। लेकिन जयसिंहपुरा खोर के अंदर पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही नजर आ रही है यहाँ पर कि साल भर के अंदर एक मुलजिम उनकी अरेस्ट में नहीं आया, यानी पकड़ा नहीं गया अभी तक। मेवा क्षेत्र का रहने वाला नाई की थड़ी में आकर निकाह करता है और फिर बच्ची को छोड़ के चला जाता है। अब हम आपकी रूबेरू बात कराते हैं बच्ची से। देखिए, बच्ची के हकीकत में साथ क्या हुआ, वह चीज अब पूछते हैं हम बच्ची से। बेटा, सबसे पहले आपका निकाह कैसे कराया गया, किसके द्वारा कराया गया, वह चीज बताओ आप। मैं अपने माँ बापों के पास में रहती थी जी, और उनके कमरे में नकीम के प्लॉट में मुबारक आता है। ये नकीम कौन है वहाँ का रहने वाला? वहाँ का एक माफिया है, वो दादागिरी ज्यादा बताता है कि मेरे बारे में किसी से कुछ बोला तो तुम्हारी वो कर दूंगा, मतलब कि यहाँ पर रहना दुश्वार कर दूंगा तुम्हारा, तुम्हें नाई की तड़ी में नहीं रहने दूंगा। और ये नकीम ने ही निकाह कराया था आपको? नकीम ने फर्जी निकाह कराया, नकीम ने मिलवाया। नकीम के कमरे में मुझे रखा गया था। अच्छा, 2 साल तक मेरे साथ शोषण करता रहा। फिर उन्होंने मैंने रिपोर्ट डाली थी थाने के अंदर। शोषण करने वाले का नाम क्या था? मुबारक नाम था वे उसका। कहाँ का रहने वाला था? फिरोजपुर जिले का, नसीराबाद का है। फिरोजपुर जिले का, हरियाणा का रहने वाला है जी। और गांव का एड्रेस वगैरह है आपके पास में? एड्रेस आईडी में मेरे पास। आईडी है उसकी आपके पास? आईडी घर पे। अच्छा, घर पे है उसकी आईडी। तो अभी आपने जो ये एफआई दर्ज करवाई है उसके खिलाफ में, तो पुलिस वाले आपसे क्या कहते हैं? ये बोल रहे कि हमारे हाथ में तो ना, हमें हमारी जो कर रहे हैं हमें करें दो, और आप ज्यादा वो करोगी तो हम फाइल बंद करके नहीं पटक देंगे। एक तरफ बोलेंगे ये आपके लिए बदतमीजी कर दी थी, इसलिए हमने
फाइल बंद करके रख दी। और जो माफिया है चैनपुरा मंडी का नकीम कुरैशी, वो झूठे गवाह लाके नहीं मेरे खिलाफ भड़का रहा है कि ये लड़की सही नहीं, गलत ही है। अच्छा, हाँ। तो उससे आपने ये पूछा कि मैं गलत किस तरीके से हूँ? वो मेरे साथ में रहा इतने टाइम, मेरे साथ शोषण किया उसने और फिर मुझे उसे छोड़ के चला गया, तो मैं गलत मैं हूँ या वे है? वो लोग गलत है, पर मुझे गलत साबित करने की फुल कोशिश कर रहे हैं। मैं कल भी वहाँ पर गई थी माड़ा चौक, ये अपने सिटी पैलेस में, तो वहाँ पर मेरे भाई से जबरदस्ती बयान करा देते हैं। तो मैंने उससे बोला, भाई तू कैसे? कि नकीम भाई 500 रुपये में लेके आए तेरे खिलाफ बयान दिलाने के लिए कि इसको बच्चलन बेहया साबित कर दो। ये बात किसने बोली थी? नकीम कुरैशी ने। अब आप क्या चाहती हो पुलिस प्रशासन से, सरकार से क्या चाहती हो? मैं तो ये चाहती हूँ मेरे को